Hello everyone. Today we are going to start our second unit. The name of that unit is Class as the Basis of All Computation. First of all, as I always told you that you have to go throughout your syllabus for exam point of view. In learning point of view, we will cover up all the things to gain at least some basic knowledge of programming, and after the end of the things we will capable of to doing programming languages. We can make multiple program for random solutions, random problems. We will generate the problem in our mind and then we will make a program for that. It will develop our programming skills. The main focus is over to learn for Java to develop our programming skills. That's what we are going to do in our module. And now, as per the syllabus of ICSE class 10th, okay, as per the ICSE class 10th, unit first was totally based on what we have learned in class 9th, and now in unit 2, the start and the name of that unit is class as the basis of all competition. We will be using Hindi language also. Hindi language में सीखेंगे. Let me open my pen. Okay. इस यूनिट में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं. We will start with the term object. In this video we will learn that what is object, how many types of object are there, how do we create an object, and what is a method to defining a class. We will learn about these things, that how to create an object inside the class. This unit will be based on 3 lectures. 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे. ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक आइडेंटिफिएबल एंटिटी होती है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. व्हाट आई हैव सेड, ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी. एंटिटी का वर्ड तो समझ सबको आता होगा. आइडेंटिफिएबल मतलब जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो. अब किसी की अगर एक आइडेंटिटी है तो ये बहुत होना जरूरी है कि उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. भाई जब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तभी जाके एक आइडेंटिटी होगी. तो ऐसी थिंग्स जिसकी आइडेंटिटी होती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक ऐसी एंटिटी, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. अभी हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है. ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. सबसे पहले बात करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो हम लोग एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, जो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. जैसे मैं हो गया, द वन इज यू हु इज वाचिंग अ वीडियो. हमारे हाथ में पेन, पेपर, मार्कर, लैपटॉप, मोबाइल. These are the examples of real world object. अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उनका बिहेवियर होता है. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनके बिहेवियर होते हैं. अब एक अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास पेन है जिससे मैं अभी लिख रहा हूं. हालांकि ये डिजिटल पेन है, इसके लिए राइटिंग पैड का भी यूज होता है, बट माना एक पेन है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी कि इस पेन का कलर क्या है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत बढ़िया है भाई, मैं इससे नंबर ऑफ कलर्स लिख सकता हूँ. दूसरी बात, इसकी इंक कभी खत्म नहीं होगी. ठीक है. अब ये किस कंपनी का पेन बना हुआ है, क्या क्या इसमें मेटल यूज हुआ है, क्या इसकी स्टेट है. तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टेट.
अब अगर मैं फंक्शंस में अगर बिहेवियर की बात करूं तो बिहेवियर क्या होगा, किसका काम, कैसा काम है लिखना, ये इसका बिहेवियर है। तो ऐसे ही जब हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाता है डेटा मेंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में कहा जाता है डेटा मेंबर्स, और बिहेवियर्स को बोला जाता है मेथड। जैसे मैंने कहा पेन पेन लिखने का काम आता है तो उसका बिहेवियर हो गया। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके कुछ मेथड्स होंगे, जो बिहेवियर होगा उसको हम कहेंगे मेथड। तो हम बिहेवियर को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, बिहेवियर आर फंक्शन बेसिकली जो किसके साथ एसोसिएटेड है। भाई बिहेवियर क्या एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो एक ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगा उसको बिहेवियर कहेंगे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के लिए। बट सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम उसको कहेंगे मेथड। So what is method? Function which are associated with the object are termed as method. डेटा मेंबर और मेथड दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स के एक पार्ट हैं, हम ये मान सकते हैं। डेटा मेंबर्स and method, and now we will be considering only software type objects because we are doing a language which is totally on the basis of software. So let's little bit move ahead now, that what is class. अब भाई क्लास की बहुत सारी डेफिनेशन बता चुका हूं मैं, एक नहीं नंबर ऑफ डेफिनेशंस वी हैव। उनमें से एक फिर से रिपीट कर देते हैं। हम कह सकते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है भाई, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। किसका ब्लूप्रिंट है भाई, ब्लूप्रिंट है इसके ऑब्जेक्ट्स का। दूसरी बात हमने कहा कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लास कह देते हैं। तीसरी बात हम कहते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कुछ कुछ एक क्लास में अगर हम रखना चाहें तो, इट विल डिपेंड ऑन अस, बट मोस्टली single type behavioral objects when gathers together is termed as class. अब मैं बात करूं जैसे क्लास के बारे में तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक क्लास कहा कि मेरे पास फ्लावर है, तो फ्लावर एक क्लास हो गया। अब इसमें क्या क्या कह सकता हूँ मैं कि इसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है रोज, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है लिली, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है लोटस, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है सनफ्लावर। तो इसका मतलब एक क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्लास तो हमने डिफाइन कर दी, लेकिन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं ये चीज सीख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। that how do we create object of a class? First of all कि जब भी हम क्लास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको कहते हैं इंस्टेंस। और जो ये प्रोसेस होता है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यानी एक क्लास में ऑब्जेक्ट का क्रिएशन, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो एक प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है इंस्टेंशिएशन। ये दो वर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मैंडेटरी है भाई, इनको नोट कर लेना कि इंस्टेंस किसे कहते हैं। इंस्टेंस किसे कहते हैं, क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है उसको इंस्टेंस कहते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं। सेकंड, जो प्रोसेस होता है क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है,
कैसे करते हैं इसको, तो सिंटेक्स देख लेते हैं। सो लेट्स कंसिडर सिंटेक्स। किसका सिंटेक्स? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल होता है। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरामीटर्स एंड देन सेमीकोलन। इस सिंटेक्स का यूज करके हम एक क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास एक क्लास है फ्लावर। अब फ्लावर क्लास कहाँ हो? फ्लावर क्लास है, ठीक है। उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, रोज। सिंटैक्स विल बी द सेम, न्यू फ्लावर एंड द पैरामीटर्स। अब न्यू यहाँ पे क्या है? न्यू क्या है? एक न्यू कीवर्ड है। मैंने पहले भी बताया कि हम एक एक कीवर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यू एक कीवर्ड है। कैसा कीवर्ड है? ये यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी of creating the object, used for allocation of memory। मेमोरी एलोकेट करता है। किसको मेमोरी एलोकेट करेगा? ये भाई ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेगा। कहाँ? क्लास में। न्यू कीवर्ड इसलिए यूज होता है यहाँ पे। तो ये हम एक क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं दूसरा करना चाह रहा हूँ, तो मैं टाइप कर दूंगा फ्लावर, लोटस, न्यू फ्लावर अगेन। एक और करना चाह रहा हूँ, फ्लावर, लिली, न्यू again class name and then parameter list and then semicolon। तो इस तरीके से हम एक क्लास में, इस तरीके से एक क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। तो आइए, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमारे सामने आता है कि क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है प्रोग्राम में। हाउ टू डिफाइन अ क्लास इन अ प्रोग्राम। एज ऑफ नाउ इस पे नजर नहीं लगाएंगे कोई, ठीक है। ये क्या चीज है ये बताएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंटैक्स देखते हैं कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लास कीवर्ड यूज होता है क्लास को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद क्लास का नेम, जो भी क्लास नेम हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो क्लास नेम हो जाएगा। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन होगा। पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। ये क्या है? ये वेरिएबल डिफाइनिंग करने का मतलब होता है। ये हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। किसमें वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं? क्लास में वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अगेन थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे मेथड नेम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मेथड नेम के बाद बॉडी आ जाती है। तो ये एक सिंटेक्स होता है हमारे पास क्लास को डिफाइन करने का। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक क्लास के अंदर क्या क्या होने वाले हैं। भाई मेंबर्स होने वाले हैं, मेथड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं ये हमारे पास मेथड हो जाएंगे। ये हमारे पास मेथड नहीं, सॉरी, मेंबर हो जाएंगे। कौन सा मेंबर? डेटा मेंबर्स हो जाएंगे। और ये यहाँ पर क्या यूज होंगे? मेथड्स यूज होंगे। अभी सिंटेक्स को समझना थोड़ा मुश्किल है। अब एग्जांपल समझते हैं कि सपोज मेरे को एक क्लास डिफाइन करना था स्टूडेंट, और उसमें डेटा मेंबर चाहिए मेरे को, नेम, रोल नंबर, क्लास। क्लास को मैं सीएल लिख रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम क्लास यहाँ पे पहले यूज होते मैं सीएल को ही यूज करूंगा। और मैं यूज कर सकता हूँ सेक्शन। एक मुझको क्लास डिफाइन करना है जिसमें ये सारे डेटा मेंबर होंगे, और साथ साथ में जो मेथड्स अप्लाई होगा वो मेथड अप्लाई होगा एक्सेप्ट का और डिस्प्ले का।
तो इसके लिए मैं कैसे प्रोग्राम बनाऊंगा? सबसे पहले मैं टाइप करूंगा क्लास एंड देन इंस्टेड ऑफ क्लास नेम नाउ वी हैव अ क्लास नेम इज स्टूडेंट, वहां पे स्टूडेंट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे डिफाइन होंगे हमारे डेटा मेंबर्स। कौन डिफाइन होगा भाई? डेटा मेंबर, मैंने पहले भी बात करी थी। डेटा मेंबर में डेटा टाइप्स आता है। अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है हमारे पास प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव में इंटीजर्स, फ्लोट, डेसिमल, कैरेक्टर, ये सारी बातें करी। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग्स के बारे में बातें करी है। तो डेटा टाइप का एक जो सेक्शन था वो हम अपने पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखो, जब हम डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं तो पहले डेटा टाइप आता है। तो डेटा टाइप आ गया स्ट्रिंग, और मेंबर की जगह वेरिएबल आ जाएगा, और वो वेरिएबल कौन है? नेम है। तो आइए कितनी बात समझ आ गई होगी ये सिंटेक्स को कैसे रिलेट कर रहे हैं। अगला इंट INT, ये स्मॉल आई होगा यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे कुछ जो केस के प्रॉब्लम होंगे वो मैं बताता रहूंगा। इंट रोल ले लिया, INT CL ले लिया, CL फॉर क्लास, क्लास के लिए, और इसको इंटीजर लिया है तो ये 10 9 ऐसा नहीं सॉल्व करेगा, 9 10 ऐसी वैल्यू फीड करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर ले लिया, सेक्शन, स्मॉल सी अगेन। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या डिफाइन हो गया बताओ? सर ये डिफाइन हो चुके हैं डेटा मेंबर्स। ये डिफाइन हुआ है डेटा मेंबर, और जो भी ध्यान रहे बॉडी ऑफ मेथड, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। क्लास से पहले जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उनको हमेशा क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल। कमेंट वाले वीडियो में बताया कि इंस्टेंस वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट के वर्क नहीं करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल बिना ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं करेगा, ये बात लिख के ले लो। ठीक है, अब क्या करा? ये मेथड है हमारा। अब अगेन टाइप एंड मेथड नेम। तो मेथड नेम तो हो गया हमारे पास एक्सेप्ट, डिस्प्ले, ठीक है, कैलकुलेशन, कैलसी, ये सब मेथड अप्लाई होते हैं। जो मेथड कहाँ अप्लाई होंगे? फिर से हमने बात करी, मेथड अप्लाई होंगे डेटा मेंबर्स पे। एनकैप्सुलेशन वाला लॉजिक याद रखो, मेथड अप्लाई होंगे वेरिएबल्स पे, डेटा पे। अब ये टाइप क्या है यहाँ पर, कि ये रिटर्न टाइप क्या है? देखो, हमेशा कभी हमें क्या होता है कि रिटर्न में कुछ वैल्यू मिलती है, कभी नहीं मिलती है। जब रिटर्न में, प्रोग्राम के रिटर्न में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम वहां पे यूज कर देते हैं वॉइड, और अगर मिलेगा तो हम वहां पे यूज कर देते हैं, बताओ क्या? रिटर्न टाइप। कुछ भी यूज कर सकते हैं वॉइड के इंस्टीट्यूट। इसके बारे में भी हम आगे बाद में बात करेंगे। तो ये हमें समझ आ गया कि टाइप, मेथड नेम। अब बॉडी ऑफ मेथड आ जाता है कि बॉडी क्या क्या है। तो बॉडी ऑफ मेथड में हमने क्या करा? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा, नेम का वैल्यू डाल दिया, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। फिर क्या करा? अगेन टाइप मेथड नेम टू, तो टाइप था वॉइड क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला, और मेथड नेम हो गया डिस्प्ले। अगेन इसमें ये सेमी कॉलन मिस हो गया है, तो ये सिंटेक्स का थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लिखा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एलन करके भाई जो जो टाइप करना होगा, सपोज नेम टाइप करना है तो नेम लिख लेंगे। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। रोल नंबर डिस्प्ले करना है, रोल नंबर के लिए वही सेगमेंट दोबारा लिख लेंगे, क्लास के लिए फिर से वही दोबारा, सेक्शन के लिए वही दोबारा। ठीक है, एलन का यूज करते रहेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। फिर से जो मेन फंक्शन था हमारा, जहाँ से क्लास स्टार्ट हुआ है, ये क्लोज हो जाता है। तो जब भी एक मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे ड्राइंग करा है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे आज। जब भी, एक मिनट इसको एरेज करने दो थोड़ा। ओके, देखो भाई, इसमें हमेशा क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। जब एक सिंटेक्स को हम डिफाइन करते हैं तो इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। लेट मी यूज माय इंक। ओके, देखो, एक होता है एक्सटर्नल wrapper, एक होता है इंटरनल कॉन्टेस्ट। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं?
एक्सटर्नल रैपर होता है जहां पे हमारा क्लास स्टार्ट होता है, ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ और ये पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, यानी हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रैपर। इंटरनल कॉन्टेस्ट, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन करेगा भाई, रन करने का मतलब है जहाँ पे चीजें डिफाइन हो रही हैं। देखो भी क्लास में तो कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ, सिर्फ क्लास नेम बताया, ठीक है, लेकिन डेटा डिफाइनिंग कहाँ पे हुआ है, इन पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन हुआ है। तो इस वजह से ये मेन फंक्शन हो जाता है हमारा एक तरीके से, मेन फंक्शन, या मैं इसको कह सकता हूँ मेन प्रोग्राम है हमारा, और इसको हम कहते हैं इंटरनल कॉन्टेस्ट। तो ये दो चीजें और हमें सीखने को मिली। चलो भाई, ये प्रोग्राम होमवर्क में है, इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं एक चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमको सीखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन थोड़ी किया है मैंने, ठीक है। तो ये प्रोग्राम होमवर्क में है, इस प्रोग्राम को बना के सभी लोग मुझको सेंड करेंगे। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एक्चुअली क्रिएट कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और फिर क्या रूल होने वाला है। वही एग्जाम्पल में वापस लेके आ रहा हूँ, देखो। क्लास स्टूडेंट डिफाइन करा, सिंटेक्स पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैं फटाफट चीजें सिखा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसमें नेम, एक और ले लेते हैं इंटीजर रोल नंबर, एक और ले लेते हैं इंटीजर क्लास, एक और ले लेते हैं कैरेक्टर सेक्शन, ठीक है भाई। अब क्या आएगा, ये तो हमारे मेंबर डिफाइन हो गए, उसके बाद मेथड डिफाइन होगा। तो मैंने कहा वॉइड एक्सेप्ट, पहले चीजों को एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, वॉइड एक्सेप्ट, और उसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिस्टम, ये यूजर डिफाइन के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूजर जब अपनी वैल्यू प्रिंट करा सकता है, तीन टाइप के मैंने बताए थे। यहाँ पे लिख दूंगा एंटर डिटेल्स, ठीक है। क्या होगा, नेम, एससी, नेक्स्ट लाइन, इसी तरीके से सबके लिए डिफाइन हो जाएगा भाई, ये मैंने सिखाया है। रोल नंबर, एससी, नेक्स्ट। यहाँ पे लाइन आता है स्ट्रिंग के लिए, बाकी सबके लिए आता है आईएनटी, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी क्लोज। सीएल के लिए भी यही आएगा। सेक्शन के लिए जो आने वाला है, एससी नेक्स्ट एट डॉट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे ये देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी डिटेल तो मैं एक स्टूडेंट की डालूंगा भाई, पर अगर क्लास में क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ये तो मैंने एक ही डाल सका, तो मुझको दोबारा डालना होगा। तो क्या मैं दोबारा यही प्रोग्राम बनाऊंगा, नहीं। तीसरी बार डालना होगा, क्या यही प्रोग्राम बनाऊंगा, नहीं। उसके लिए क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा इस क्लास के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट का मुझको अभी मैंने फॉर्मूला बताया, तो उसमें हम करते हैं स्टूडेंट st1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसको कर देंगे क्लोज। सेम क्लास नेम, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा न्यू क्लोज, तीसरा ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर सकता हूँ न्यू क्लोज। अब क्या करूंगा, अगेन मैं यहाँ पे लूपिंग स्टार्ट लगा दूंगा। यहाँ पे इसके बाद मैं डिस्प्ले का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम बनेगा फिर वॉइड करके भाई यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देना, जैसे अभी पिछले वाला प्रोग्राम था उसको देख के। तो ये सारी चीजें डिस्प्ले भी हो जाएंगी। अब क्या करूंगा, जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट st1 करा, तो पहले इसके लिए वॉइड एक्सेप्ट रन करेगा प्रोग्राम। फिर जब ये रन प्रोग्राम कर देगा तो st1 डिस्प्ले के लिए प्रोग्राम रन करेगा। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करा है, तो मैं अगेन यही टाइप कर दूंगा st2 एक्सेप्ट st2 डिस्प्ले। फिर से क्या होने वाला है, दोबारा से st2 यानी दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम एक्सेप्ट से रन करेगा, फिर रुकेगा, फिर डिस्प्ले से रन करेगा, फिर रुकेगा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम होमवर्क में इसको करके दिखाएंगे सभी लोग।
हम यहाँ पे दो टाइप से कर सकते हैं, मेन फंक्शन के साथ और विदाउट मेन फंक्शन, दोनों हमारे सिलेबस में है। और ऐसा एक ना एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को हमें मिल जाता है, बहुत ही इजी रहता है, सारी चीजें दे रखी है, वही क्लास नेम दे रखा है, डेटा मेंबर दे रखे हैं यानी इंस्टेंस वेरिएबल दे रखे हैं, मेंबर फंक्शन दे रखे हैं। कैलकुलेट सिर्फ एसआई को करना है, यहाँ पे इंटीजर टाइप दे रखा है ये, और डबल टाइप दे रखे हैं टाइम, रेट एंड एसआई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करना है कैलकुलेट करके। एसआई का फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, पी अपॉन 100। यहाँ पे 100.0 लगा देना क्योंकि डबल है, ठीक है, सारी वैल्यूज डबल में है। चलो भाई, इसको सॉल्व करके और मुझको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने का प्रोसेस पता है कि मैम के थ्रू होता है। थैंक यू।